तुला राशि वालों, साथियों, अगले 10 दिनों में आपके दरवाजे पर शोक पत्रिका आने वाली है। हो जाओ सावधान। पूरा मोहल्ला खड़ा होकर तमाशा देखेगा। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो छुपे हुए दुश्मनों को सामने लाएंगे। तुम्हारे अहंकार से तुम्हें नुकसान होगा और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसे समय की शुरुआत होगी जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा और साथ में मजबूत भी बनाएगा। कुछ झटके भी लगेंगे, जीवन में तूफान भी आएगा। आज की वीडियो में जो मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं वो साधारण भविष्यवाणी नहीं होगी। आज वो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जो बातें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन बातों का तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आज की वीडियो को देख लेना। दरवाजे पर शोक पत्रिका आने वाली है। साथियों, तुम बाहर से जितने शांत दिखते हो उतने ही अंदर से पीड़ित और तनाव में नजर आ रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है कि तुम हर बार दिल से सोचते हो, परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हो और अपने रिश्तों में पूरी जान लगा देते हो और बदले में अपेक्षा करते हो कि दूसरों से भी तुम्हें वही सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हारा जरूरत से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करना, बार बार भावनाओं में बह जाना और गलत इंसान को भगवान बना लेना, तुम्हारी यह कमजोरी तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा परिणाम लाने वाली है। आज 3 बड़ी भविष्यवाणी में करने वाला हूं जो परिचय में आई है। बात को बड़े ध्यान से सुनना, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारी एक गलती तुम्हारे भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर सकती है। सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बजरंगबली लिखेगा आज उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तुम्हें बता दें कि इस माह के अंत में ग्रह थोड़े उल्टे हैं, अपनी स्थिति से डगमगाए हुए हैं। तुम अगर संकेतों को नजरअंदाज करोगे, गलत लोगों को सही साबित करने में लगे रहोगे तो ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा श्राप होगा। क्योंकि धन और पैसों की चिंता तो सबको है, लेकिन बार बार वही गलती तुम्हारे पैसों को तुमसे दूर कर रही है। पैसा कमाने में पागल हो जाना, गलत तरीके से पैसा कमाने की सोच रखना तुम्हें अपनों से दूर कर सकता है। बात को ध्यान रखना। एक किसी रिश्तेदारी में शोक पत्रिका आने की संभावनाएं बन रही है। कोई ऐसा रिश्तेदार जिनसे तुम्हारी अक्सर फोन पे बात होती थी, मिलना जुलना होता था, उनके शोक संदेश से तुम्हारे रोंगटे उड़ जाएंगे। लेकिन खुद को मजबूती देना, हिम्मत रखना। तुम आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाले हो। बहुत अगले 10 दिनों में तुम्हारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अचानक पैसा मिलने की भी संभावना नजर आ रही है। पुराना कोई रुका हुआ पैसा था तो वो भी दौड़कर तुम्हारे पास आएगा, नया मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी अपने को पैसे दोगे, उधार पैसे दोगे, विश्वास करके किसी को कर्जा दोगे तो बाद में तुम बड़ा पछताने वाले हो। मेरे साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। भावनाओं में आकर कहीं पर पैसा मत लगाना। वो इंसान मेरा अपना है, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, वो मुझे गलत सलाह नहीं दे सकता, ऐसा सोचकर कहीं पैसा लगाओगे तो वो पैसा डूब जाएगा। तुम्हारी यह सोच तुम्हें नुकसान कराने वाली है। अगले 10 दिनों में ध्यान से बात को सुन लेना। तुम्हें किसी के नाम की गारंटी भी नहीं लेनी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी इंसान को पैसा दिलवा देते हैं और खुद गारंटी ले लेते हैं कि हमें इस पर विश्वास है, ये पैसा चुका देगा। या किसी को कोई गाड़ी दिलवा देते हैं, घर दिलवा देते हैं और बाद में क्या होता है, वो इंसान पैसे नहीं चुकाता, घर का माहौल बिगाड़ देता है, लोन के किस्तें नहीं बढ़ता है। तो पूरी बात तुम करा सकती है। बहुत सावधानी पूर्वक तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे ग्रह इस दौरान उल्टे हैं। राहु, केतु, शनि तीनों विपरीत दिशा में चाल चल रहे हैं, जिस वजह से कई ऐसे नजारे तुम्हारे जीवन में बनेंगे जो तुम्हें भावनाओं में गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारे भीतर युद्ध चल रहा है, वो दुनिया से नहीं है, वो खुद से है। तुम बाहर से तो बहुत हंसते हो, लेकिन रात में खुद से एक ही सवाल करते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? जो देखो वो मेरा दिल तोड़कर चला जाता है। आखिर मैं ही क्यों भगवान, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि अगर तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, खुद को मन ही मन कमजोर करते रहोगे, तो तुम आने वाले समय में बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हारी नींद खराब हो सकती है और मन अशांत हो सकता है। इसीलिए तुम बेहद सतर्क रहना। ये संकेत तुम्हारी आत्मा का संकेत है, इसे नजरअंदाज मत करना। हमें जो तुम्हें बातें बता रहा हूं वो तुम्हारे आने वाले 10 दिनों में संजीवनी बूटी बनने वाली है। बालाजी महाराज की कृपा चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। बात अगर तुम्हारे घर परिवार की करें तो घर में सब कुछ ठीक रहने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें कुछ बातें चुभने वाली है। कुछ ऐसी बातें जो किसी इंसान ने तुम्हें कही होगी, या ताना मारा होगा, या गलत अपशब्द कहे होंगे, उस समय तुम हंसी मजाक में उस बात को काट दोगे, लेकिन वो बातें तुम्हारे मन में चुभने वाली है। क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो मुंह पर किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल में हर बात दबा कर रखते हो। इसीलिए थोड़ा सा खुद को बड़े दिल वाला यहां बनाना होगा, वरना लोग तुम्हें राह जीना हराम कर देंगे। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाता है। जैसे कि हम कुछ बातों पर गुस्सा होने की बजाय चुप्पे हो जाते हैं। कहीं मैं यहां पर बोल गया तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन लोग और ज्यादा हमें सुनाने लग जाते हैं और ज्यादा हमसे बड़े बनने लग जाते हैं, खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। तो वहां पर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब हाथी रोड से निकलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन कुत्तों पर ध्यान नहीं देता, वो आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी बस यहां पर अपनी चुप्पी बनाए रखनी है, क्योंकि तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़े, ये जलने वाले खुद जल जाएंगे। इतना ध्यान रखना, हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। अक्सर यही गलती तुम्हें पिछले समय में चोट पहुंचाती आई है। भावनाओं में बहकर फैसले लेना छोड़ दीजिए। बात जब महिलाओं की होती है तुम अक्सर उनकी बातों में आ जाते हो, वो चीजें सही नहीं है। अभी तुम्हें खुद का सोचना होगा। कभी कभी अत्याचार को भी सह लेते हो कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो चीज तुम्हारे मन को नहीं भा रही, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उसका विरोध तुरंत और तत्काल करना सीख लो, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर तुम उस दिन के साथ समझौता कर रहे हो। आने वाले कल में क्या होगा किसने नहीं देखा। कल सब कुछ बिखर सकता है, कल सब कुछ टूट सकता है, लेकिन अगर आज स्थिति संभाल ली जाए तो हो सकता है आने वाला कल सुधर जाए। कुछ
कुछ गलत रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं जो कहने के नाम पर तो अपने हैं, लेकिन हर बार तुम्हें नए नए काम बताते हैं, तुमसे पैसा निकलवाते हैं और तुम्हारे अपने खुद को बताकर हर बार तुम्हारा इस्तेमाल कर जाते हैं। ऐसे गलत रिश्तों से दूर रहना, इनसे बस राम राम श्याम श्याम इतना ही व्यवहार रखना। आगे ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा शिकारी लोग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। और साथ ही साथ बात जब आपके आत्मसम्मान की हो जाए तो समझौता मत करना। अपने छोटे से फायदे के लिए भी खुद को झुकाने की जरूरत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह समय बदलाव का है। इस समय को तुम छोड़ दोगे, बाद में देखेंगे, कह करके भुला दोगे तो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। अभी तुमने कुछ करके दिखाया तो वो तुम्हारे भविष्य की नींव निर्धारित करेगा, लेकिन तुम यहां पर हार गए, आने वाले काम को कल पर टाल दिया, दुश्मनों को छोड़ दिया, तो बाद में बहुत पछताने वाले हो। क्योंकि कोई इंसान है जिससे तुम्हें धोखा मिल सकता है, और वो धोखा किसी अपने से मिलने वाला है जो तुमसे कह रहा है कि मैं तो तेरा अपना हूं, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जहर खुल रहा है। आप बहुत सावधान रहना घर परिवार के एक व्यक्ति से, क्योंकि ये हर समय तुम पर नजर बनाए हुए हैं। तुम्हारी राशि के लिए आने वाले 10 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि एक गलत फैसला पूरे साल को बर्बाद कर सकता है। कभी कभी अचानक बहस छिड़ जाती है, तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा है कि वैसे तो तुम बहुत शांत रहते हो, लेकिन बात बिगाड़ने की आती है तो तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और अचानक बहसबाजी छिड़ जाती है। तुम बाहर आज भी है तुम कंट्रोल को, जिससे सालों पुराने व्यवहार भी खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा संभल कर रहना। कभी कभी जीवन में गुस्से में लिया हुआ फैसला बाद में बड़ा दुख देता है, ये सोचकर तुम अलल से काम लेना। जितना अलल से काम लोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, गुस्से में फैसला लोगे तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। कभी बात जब रिश्तों की आती है तो हम सोचते हैं कि हम एडजस्ट कर लेंगे, हम चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन ये समय अक्षयन लेने का है, एडजस्टमेंट करने का नहीं है। हो सकता है कुछ लोग तुमसे दूर हो जाए, कुछ लोग तुम्हें अपना रंग दिखा दें, और कुछ लोग अचानक से चुप हो जाए। यही से तुम्हें समझ आएगा कि कौन तुम्हारा था और कौन सिर्फ तुम्हारे समय का इस्तेमाल कर रहा था। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुमने अपने अंदर बहुत कुछ सहा है, चाहे वो तुम्हारा अपमान हो, लोगों के ताने हो, अनसुनी बातें हो, धोखेबाजी हो या टूटे हुए वादे हो, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। तुमने हमेशा एक गलती करी है कि सब कुछ तुमने अपने दिल में रखा है, और हर बार उस वजह से तुम मन ही मन घुटते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन अब मन का जमा हुआ बोझ बाहर निकलने का समय आ चुका है। अगर आज भी तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे तो ये अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ता रहेगा। अचानक तुम्हें रोने का मन होने लगेगा, तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगोगे। तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं अकेले रहूं, मुझे तो अकेले रहना बहुत पसंद है, और कभी कभी तो लोगों से दूर रहने का मन तुम्हारा करेगा। लेकिन ये कोई कमजोरी नहीं है, तुम्हारे मन में बहुत सारी घुटन है, और उस घुटन को अगर तुम्हें अपने मन से निकालना है तो लोगों को समझकर चलना सीखो। जो चीज पसंद नहीं उसे तुरंत मुंह पर स्पष्ट ना कहो। कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, उसे तुरंत जवाब दो। कोई तुम्हें ताने मार रहा है तो तुम्हें उस समय तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन कामयाबी ऐसी हासिल करनी है कि उस इंसान को शर्म आ जाए और तुम्हारी कामयाबी ही उसके लिए मुंहतोड़ जवाब हो। अगर तुम भी सोच रहे हो कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये चीज तुम्हें आगे रहकर बहुत बड़ी मुसीबत में ला सकती है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नहीं आने वाला। दरवाजे पर शोक पत्रिका आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। कल किसने देखा, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कल हम होंगे या नहीं होंगे ये भी किसी को नहीं पता। तो आखिर आज को छोड़कर हम कल पर चीजें क्यों टाल देते हैं? ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम्हारे करियर में बड़े बदलाव आ रहे हैं बहुत से, तुम्हें शाबाशी मिलने वाली है, मेहनत का सही परिणाम मिलने वाला है, काम में अब तुम्हारा मन लगेगा। बस तुम इतना ध्यान रखना, डर कर कोई काम नहीं करना है। तुम्हें आत्मबल के साथ काम करना है कि मैं इसे कर सकता हूं। तुम्हारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी कभी तुम बड़े काम देखकर अचानक घबरा जाते हो कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। ऐसी भावना तुम्हें नहीं रखनी है। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास अनुभव है, मेरे पास बालाजी महाराज की कृपा है। सोच समझकर करना, बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि यह समय बदलाव का जरूर है बालाजी महाराज। लेकिन लापरवाही तुम्हें डुबो सकती है, छोटी छोटी लापरवाही तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। आगे वीडियो और खास होने वाली है, तुम्हारी आंखें खुलने वाली है। अगर तुमने यहां तक वीडियो देख ली है तो अंत तक जरूर देखना। अर्जी तुम्हारी लग चुकी है, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें उपाय चाहिए या नहीं चाहिए, इस वीडियो के अंत में तुम्हें मैं उपाय देने वाला हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। ध्यान से बात को सुनना। छोटी छोटी लापरवाही बड़ा बड़ा नुकसान करवा देगी। जैसे कि बिना पढ़े कहीं पर भी साइन कर देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना पढ़े कहीं पर भी साइन कर देते हैं, चाहे बात हॉस्पिटल के कागज की हो, प्रॉपर्टी के कागज की हो। उन्हें बस सामने वाले पर विश्वास होता है कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। क्या वो आपका कोई सगा संबंधी है? क्या आपने उसे पैसे उधार दे रखे हैं? क्या वो आपको अच्छे से जानता है? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम क्यों विश्वास करते हो? इतना भोलापन कलयुग के जमाने में ठीक नहीं है। बिना पढ़े साइन करना मुसीबत ला सकता है, तुम्हारे दरवाजे पर शोक पत्रिका ला सकता है। सावधान रहना, किसी के कहने में आकर कहीं पर पैसे मत लगाना। ये समय बहुत नेगेटिव परिणाम देने वाला है, इतना ध्यान रखना। कहीं पर भी पैसे लगाओ तो वो पैसा आसानी से जाता जरूर है, लेकिन जब नुकसान होता है तो तकलीफ तुम्हें होती है, सलाह देने वाले को नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहना। ये वो समय है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है। बस आपको अपने आप को एक एक कदम सोच समझकर आगे चलाना है। हर किसी की बात दिल पर नहीं लेनी है। हर आंसू अपने हिसाब किताब में रखना है कि किसने मेरे साथ क्या किया था। लोगों को बार बार माफ करना बंद कर देना है। कई बार एक इंसान हमें धोखा देता है तो उसे तुरंत माफ कर देते हैं कि अब सुधर गया होगा, लेकिन वो इंसान तो सुधारने का नाम नहीं लेता। फिर हमें धोखा देता है, फिर हम उसे माफ करते हैं, या वो हमारा रिश्तेदार है या करीबी दोस्त है। लेकिन एक बार जिसने गद्दारी कर दी, वापस उसे अपनी जिंदगी में आने का मौका मत देना, वरना धीरे धीरे करके ये आपकी जिंदगी नरक बना देगा। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बदल जाएगा, ये उम्मीद छोड़ देना, वरना ये तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाएगा। कभी कभी जीवन में हम खुद को पीछे करके किसी और को आगे कर देते हैं।
हम सोचते हैं कि हमारा तो क्या है, पहले उसका फायदा हो जाए। दूसरों का भला करना अच्छी बात है, लेकिन खुद का नुकसान करवाकर दूसरों का फायदा करना ये तुम्हारी बड़ी गलत आदत है। तो पहले तुम्हें खुद को प्राथमिकता देनी है, बाद में सबकी मदद करनी है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे ग्रह सितारे अभी उल्टे हैं। शनि, राहु, केतु सब विपरीत दिशा में है। तुम्हारे लिए कठिन समय है, परीक्षा की घड़ी है, तुम्हारा पास होना जरूरी है। हो सकता है तुम जिसे आगे बढ़ा रहे हो उसका भाग्य वैसे ही जबरदस्त हो, तो पहले तुम्हें खुद पर ध्यान देना है और डर के कारण कोई फैसला नहीं टालना है। कभी कभी हम कुछ बड़ा करने की सोच लेते हैं, लेकिन दूसरे पल मन में विचार आता है कि क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, और वो डर आता है, वो फैसलों को रोक देता है। हमारे काम बनने वाले होते हैं, वो भी रुक जाते हैं। तो वहां तुम ध्यान रखना, तुम्हारे डर के कारण तुम्हें फैसला नहीं रोकना है, अपनी कीमत को कम नहीं समझना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में वही सब कुछ है। तुम्हारे अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, मेहनत कर सकते हो। इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? तुम खुद की कीमत कम क्यों समझते हो? तुम खुद को कमजोर क्यों समझते हो? तुमने जरा सा किसी इंसान को महंगी कार में से उतरते हुए देख लिया, महंगे बंगले में से बाहर आते देख लिया, तो तुम खुद को कमजोर क्यों समझते हो? आज हो सकता है तुम्हारे पास वो चीजें नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास वो चीजें कभी नहीं होगी। तुम्हारी मेहनत से ही तुम वो चीजें बनाओगे। तुम्हारे भाग्य में सब कुछ लिखा है, लेकिन तुम्हें खुद को कमजोर समझना बंद करना होगा। खुद की कीमत का अंदाजा तुम्हें होना चाहिए कि मैं भी सब कुछ पा सकता हूं, मैं भी सब कुछ कर सकता हूं, और जो हो रहा है उसे रोकना नहीं है। कभी कभी हमारा बुरा भी हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे मान लो हम कहीं जाने वाले थे और अचानक से यात्रा टल गई, और हम सोचते हैं कि हे भगवान तूने क्या किया। हो सकता है वो यात्रा दुर्घटना भरी हो सकता है वो यात्रा तुम्हें दुख देने वाली हो। इसी बीच मान लो हम घर पे खाली बैठे रहते हैं और हमारा कोई मित्र आक्रमण से कहता है कि चलो वहां जाकर आते हैं, वहां पर वो मेला लगा है, वहां पर वो एग्जीबिशन लगा है, या किसी भी तरह की कोई अवसर है। उस समय वहां आप चल गए और आपका काम हो गया। आपको किसी ने फोन करके कुछ कहा कि तू ये काम कर सकता है, तो उसे ना मत बोलो, कोशिश करो कि तुम उस काम को करो। काम छोटा नहीं होता, वो तुम्हें सीख और अनुभव पूरा देता है, और साथ ही साथ तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे कि गुरुवार का दिन अगर है तो किसी को भी उधार मत देना। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से संबंधित होता है, और गुरु ग्रह हमारे भाग्य को चमकाने वाले होते हैं। और जब गुरुवार के दिन तुम्हारे घर से कोई पैसा उधार ले जाता है, तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह को यह बात पसंद नहीं आती, और फिर दुर्भाग्य हमारा बढ़ जाता है। वो पैसा आने की उम्मीद तो खत्म हो जाती है, लेकिन इधर मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। रात को जब तुम सोने से आ रहे हो, तो तुम्हें पानी पी करके हो सके तो तकिए के नीचे एक हल्दी की गांठ रखकर सोना है। इससे भी तुम्हारा दिमाग सक्रिय होगा और भाग्य मजबूत होगा। तुम्हारा जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, वो गंदा नहीं होना चाहिए, उसकी चौखट गंदी नहीं होनी चाहिए। और सप्ताह में एक दिन तुम्हें मौन रहना है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। उस दिन बस कर करके लोगों को जवाब देना है, और अपनी योजनाओं को बहुत ही ज्यादा गुप्त रखना है। जितनी ज्यादा तुम चीजों को गुप्त रखोगे, उसके सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। हमारे काम बिगड़ती क्यों है? क्योंकि हम गलत समय पर गलत बातें गलत लोगों को बता देते हैं। उससे क्या होता है? योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपसे जलने वाले बहुत लोग हैं। तुम्हें अपना समझने वाले, तुम्हें प्यार करने वाले बहुत कम हैं। तुमसे जलने वाले, तुम्हारा काम बिगाड़ने वाले ढेर सारे मौजूद हैं। और वास्तव में जो शोक पत्रिका तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली है, वो किसी इंसान की नहीं है, वो शोक पत्रिका है तुम्हारी पुरानी आदतों की, जो तुम्हारे कामों को बिगाड़ती है। तुम्हारी चुप्पी की, जो लोगों के सामने तुम्हें कमजोर बनाती है, और तुम्हारे बेवजह के त्याग की, जो अक्सर तुम्हें बाकी लोगों से पीछे कर देती है जीवन में। हमें हर समय त्याग करने की जरूरत नहीं है, बलिदान देने की जरूरत नहीं है। बादल की कोई मौका मिला तो भाई को आगे कर दिया, दोस्तों को आगे कर दिया, परिवार के उस इंसान को आगे कर दिया। कभी खुद का सोच कर देखो। मतलबी होना दूसरी बात है, लेकिन खुद का सोचने के बाद सबका सोचना अच्छी बात है। पहले तुम्हें खुद सेव करना है, क्योंकि तुम्हारे ग्रह गोचर उलझे हुए हैं। चुप को रहना है, मौन रहना है, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारे आत्मसम्मान पे बात नहीं आ जाती, वह तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देना है, और अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर देना है। क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बड़ा निर्णायक साबित होगा। इस दिन जो फैसला तुम लोगे वो भी बड़ा बेमिसाल होगा, और इस दिन जो काम तुम करोगे इन 10 दिनों में, वो भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले हैं। इतना ध्यान रखना कि अचानक बड़ा फैसला तुम्हें नहीं लेना है, बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि ये समय परीक्षा का समय है। जो फैसला तुम लोगे वो लंबे समय तक तुम्हारे ऊपर असर डालने वाला है। कुछ दिन ऐसे रहेंगे जो सामान्य दिखेंगे, लेकिन खतरा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। इस बात का ध्यान रखना, किसी पुराने व्यक्ति से अचानक संपर्क हो जाए तो बहुत ज्यादा उसके साथ झुलना मिलना नहीं है। कोई वादा नहीं करना, कोई बड़ा सौदा नहीं करना, वरना मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अब वो समय है जब हमें घुट घुट कर नहीं जीना है, हमें मेहनत करनी है, जिम्मेदारी निभानी है, और खुद को वो जिंदगी प्रदान करनी है जो कहीं हमारे सपनों में हुआ करती थी। सुख धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। बस तुम इतना ध्यान रखना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुख और तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम जब तक इस दुनिया में हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम खुद को कमजोर मत समझना। बस हर शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई जरूर रखना, क्योंकि जो हमारे घर का मुख्य दरवाजा होता है, जो हमारी दहलीज होती है, वहीं से तो शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी का प्रवेश भी वहीं से होता है। तो सोचो, अगर वो गंदा होगा तो तुम्हारे घर में बरकत कैसे टिक पाएगी? बाहर से भी और अंदर से भी साफ सफाई बरोबर होनी चाहिए।
किसी भी दिन तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहना, मैं अब खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, खुद को कभी कमजोर नहीं समझूंगा, और जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा। हर हफ्ते किसी भी एक दिन ये काम जरूर करना और महसूस करोगे तुम कि सब कुछ अच्छा होने लगा है। क्योंकि जो अभी भी नहीं जागा वो बाद में सिर्फ यादें गिनेगा, मौके नहीं, और जो जाग जाएगा वो जीवन में सब कुछ पालेगा। आज की ये वीडियो तुम्हें आत्मसम्मानी बनाने आई है, तुम्हें भावुक नहीं सजग बनाने आई है। अब या तो तुम खुद के लिए लड़ लो या फिर दुनिया तुम्हें रौंद देगी। तुम चाहो तो अगर आज की ये खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हो, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेंगी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।